हाँ जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। हाँ जी, आज हमने कैसे करना है आप देखें। बात यह है कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई है, तो हमें कुछ करना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं आपके सामने एक डिज़ाइन रखूंगा, और उस डिज़ाइन को आपको मैं बना के दिखाऊंगा इन डीबीवी। मैं चाहता ये हूँ कि अब हम करना ये चाहते हैं कि हम अपना टाइम ऐसे कंज्यूम करते हैं कि जो डिज़ाइनिंग है ना, जो डिज़ाइन बनाने का तरीका है डीबी वीव में, हम उसे सीखते हैं। और किसी भी डिज़ाइन को बना के उसको सेव कैसे करते हैं, उसको हम लोग विजुलाइज कैसे करते हैं, वो हम लोग एक दफ़ा सीख लेते हैं। तो हम 4-5 डिज़ाइन मुख्तलिफ तरह के अपनी पसंद के उठाएंगे, और उनकी सारी जो मालूमात हैं वो हम अपने पास स्टोर करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको सिखाता हूँ आपको आज। ठीक है, ठीक है। तो डीबी वीव में डिज़ाइन बना कैसे बनाते हैं, किसी भी वीव की जो मालूमात है वो कैसे बना सकते हैं, कपड़ा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उसको हम कैसे देख सकते हैं, एक उसका एस्टिमेटेड व्यू जो है, एक रफ जो व्यू है हम कैसे देखेंगे, ये हम काम करते हैं। कैसा है काम, ये क्या ख्याल है आप लोगों का? एक्चुअली में सर काम तो सही है, बट कुछ स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, मतलब कंप्यूटर सोर्सेज। लैपटॉप नहीं है बेटा, लैपटॉप के बगैर तो कैसे ऑनलाइन क्लास कैसे ले रहे हैं फिर भी? सर लैपटॉप वो नहीं है। फोन पे ले रहे हैं। नहीं बेटा, लैपटॉप कंप्यूटर सर होना तो लाजमी है ना। ऑनलाइन अगर आपने स्टडी करना है, अगर आपने ऑनलाइन पढ़ना है, तो क्लास लैपटॉप तो होना चाहिए ना। फिर कंप्यूटर, ये लैपटॉप किसी ना कोई ना कोई तो एक्सेस लेना पड़ेगा आपको, या दोस्त के पास चले जाएं वहां से एक्सेस कर लें इसको। क्या ख्याल है? हम्म, क्या ख्याल है? सही सर है, अब फिर नेक्स्ट स्टूडेंट क्लास को में पता कर होगा। लेंगे यहीं से। सॉरी, वो मैं जरा किसी और को सुन रहा था, आपकी जवाब नहीं दे रहा था। आपने क्या कहा? कंप्यूटर जिसके पास नहीं है उसका क्या हाल बताया आपने? हेलो जी स्टूडेंट्स। सर वो अपने स्टूडेंट पे डिपेंड करता है ना कि वो कैसे अरेंज करेगा। तो फिर देखो, अभी तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट क्लास में होगा ना फिर तो, अगर हुआ भी। नहीं, जो मैं आपको काम दूंगा बेटा वो पूरे हफ्ते का काम है। यू हैव टू डू दिस इन होल वीक, तो होल वीक में तो अरेंज हो ही जाएगा। जी जी सर। ठीक है ना? तो चले हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अपनी वीडियो नहीं शेयर करें बेटा, अपनी वीडियो शेयर नहीं करें। अच्छा जी, अभी हम करते हैं आगे। तो देखें हम लोग, आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। बिफोर दैट आई विल जस्ट on the DB where is the DB suppose on desktop पड़ा हुआ है। तो जी स्टूडेंट्स, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। नो ठीक है, सर।
अभी आपको इन अ मोमेंट आपको स्क्रीन नजर आएगी। तो आप डीबी वीव सर्च करें, अगर आप इफ यू सर्च ऑन ऑन डीबी वीव, डीबी वीव सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से एक लिंक। ये ब्रूनोल्ड सॉफ्टवेयर के नाम से आता है डीबी वीव, ठीक है। तो अगर आप यहाँ क्लिक करो इसको तो ये इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी। इस सामने बना हुआ है यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल। तो यू कैन जस्ट डाउनलोड सर इट फ्रॉम स्क्रीन पे हियर। वीडियो नहीं शो हो रही है। शो नहीं हो रही है, होनी तो चाहिए बेटा, मेरी तरफ से तो जा रही है ये। सर यहाँ पे नहीं शो हो रही है। कोई एक कोई एक बच्चा है जिसको स्क्रीन नजर आ रही हो मेरी? एनी वन ऑफ यू? सर आ रही है। हाँ बेटा, बाकी शायद लोग नजर आ रही है। जिन लोगों को नजर नहीं आ रही उन लोगों को या तो उन्होंने व्यू कोई और खोला हुआ है, या वो अभी थोड़ी देर में नजर आ जाएगी। अगर वो उन्होंने सही व्यू खोला हुआ है और नजर नहीं आ रही तो थोड़ी देर में इट विल बी अपेरेंट, ठीक है। और वैसे बेटा ये ना लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आई विल शेयर विद यू द लिंक। तो आप लोग अगर कोई चीज स्किप होएगी तो आप उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। ओके सर। तो तो अब ये तो ये देखें, ये जो वीडियो नजर आ रही है आपको, जो अभी नजर आ रहा है, दिस इज अ डीबीवी। यहाँ देखें डीबीवी डाउनलोड, ये डाउनलोड लिंक नजर आ रहा है यहाँ पर आपको। यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है। जब भी डाउनलोड करोगे, दिस विल बी एन एक्जी फाइल, ई एक्जी फाइल, जिसको आप रन कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। ये dbv डॉट सेटअप नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, बेटा तेरे को स्क्रीन नजर नहीं आ रही, बाकियों को तो नजर आ रही है ना बच्चे, वो तुम्हारी स्क्रीन का मसला है ना। हम्म? मेरी तरफ से तो ये रिले हो रही है बेटा ये। कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही। यू कैन रेज योर हैंड, आई सपोज देयर इज समवेयर ऑप्शन टू रेज योर हैंड। कितने लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अच्छा जी, एक मरियम को नजर नहीं आ रही 7036 को। और कौन, कितने लोग हैं? और मीरा बाफ्ता, मीरा आतिफ को भी नजर नहीं आ रही। और ठीक है, तो आ गई है सर अब। आगे नजर, चलो अच्छी बात है। चलो जी, अब हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। तो आप ये यहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, सिंपल इज दैट, आई एम टेलिंग यू, यू कैन डाउनलोड योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम हियर, ओके। तो ये एडमिट, ओके। जो ये मरियम, अपना हाथ नीचे कर लें, अगर आपने आपको नजर आ गई है तो काइंडली आप अपना हाथ नीचे कर लें, ठीक है। अच्छा जी, आप देखें, जल्दी जल्दी चले हम लोग, थोड़ा थोड़ा सा स्विफ्टली, ठीक है। अगर आपको यहाँ ये ना एक्सेस हो तो आप ये लिख सकते हैं bit.ly/dbweave, ये वाला लिंक नजर आ रहा है आपको? ये टॉप पे नजर आ रहा है लिंक आपको, ठीक है। ये वाला लिंक bit.ly.dbweave, bit.ly/dbweave, डी बी और डब्ल्यू बड़ा है इसका, ठीक है। अगर आप ये लिख के एंटर करेंगे तो ये मेरे पास मेरे ड्रॉप बॉक्स का लिंक है, जिसमें ये पहले से पड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है। अगर आप यहाँ से बराह रास्त डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिप फाइल है, ये आप डाउनलोड करके तो आप लोग अपने पास से रख सकते हैं। तो ऐसे भी ले सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो कभी डाउनलोड करने का डायरेक्टली, तो आप यहाँ से ले सकते हो। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये जो डाउनलोड का बटन है, ये क्लिक करेंगे तो ये जिप फाइल है आपके पास डाउन इंस्टॉल हो, आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल हो डाउनलोड हो जाएगी। इसे अनजिप करें और कहीं पर सेफ प्लेस पे रख लें, और वहां से डीबीवी बराह रास्त रन कर सकते हैं। देखिए ऐसे फाइल्स होंगी, एक फाइल होगी dbw.exe, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सॉफ्ट प्रोग्राम खुल जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखें इसी तरह से मेरे यस। पास कंप्यूटर में कब कहीं पड़ा हुआ है, मुझे नजर नहीं आ रहा कहाँ पर। आई विल जस्ट राइट है dbw, I will find here dbw,
सो ये सारी एग्जांपल हैं, ये पहले से बना है, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं। आई विल जस्ट ओपन अ फाइल एंड ये डीबी खुल गया है, ठीक है। तो डीबी वीव का जो इंटरफेस है, आई विल जस्ट मेक इट न्यू फाइल हेयर। ये इंटरफेस ना कुछ इस तरह का नजर नहीं आएगा शुरू में, जब आप खोलोगे ना इसका इंटरफेस ऐसा नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। तो आप क्या करो कि ये देखो, यहाँ पर जाओगे, एक्स्ट्राज आ रहे हैं नजर आपको, कि मेन्यू में आपको एक्स्ट्राज नजर आ रहे हैं। कैन यू सी दी एक्स्ट्रा हेयर, ड्रॉप मेन्यू, ठीक है। इसके ऑप्शन में जाओ और एक ग्लोबल में जाओ। और ग्लोबल में जाने के बाद ये देखो, आपने सिर्फ जो ये रिव्यू का टैब है, इसमें जो पहले वाला जो टैब, पहले वाली जो ऑप्शन है, सिर्फ वो टिक करनी है, बाकी सारी अनटिक रखनी है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। कहाँ पे? एक्स्ट्राज में जाके, एक्स्ट्राज में जाके ऑप्शन ग्लोबल, एक्स्ट्रा ऑप्शन ग्लोबल, और व्यू टैब में सिर्फ पहला चेक बॉक्स रखना है, बाकी सारे चेक बॉक्स अनचेक कर देने। अंडरस्टैंड? ठीक है। और उसी तरह उसके बाद ये सेटिंग्स में जाके ना ये राइजिंग शेड करना है, ठीक है। क्या करना है? राइजिंग का मतलब है नीचे से ऊपर जाता हुआ, राइजिंग शेड। ओके करेंगे इसको आप। अब आपको क्या, जब आप ऐसा करेंगे ना तो फिर आपको ये ऐसा नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका व्यू कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा। ये देखो ऐसा नजर आ रहा होगा। ये आपका जो बाइंडिंग है वो यहाँ पर आ रही है, ड्राइंग इन ड्राफ्ट ऊपर नजर आ रहा है, वीव डिजाइन नीचे नजर आ रहा है, और लिफ्टिंग प्लेन राइट पे नजर आ रहा है। तो जब आप ये एक्स्ट्राज में जाके ऑप्शन ग्लोबल में जाके व्यू में सिर्फ पहला चेकबॉक्स रखेंगे, बाकी अनचेक कर देंगे और इसे राइजिंग कर देंगे, अभी आपको इस तरह से प्रॉपर तरीके से नजर आएगा। ये आपका ये आपका जो जो फील्ड नजर आ रहा है, ये आपका डेंटिंग प्लान है या रीड प्लान है। इसको आप हाइड करना चाहो तो यहाँ से हाइड कर सकते हो, व्यू में जाके यहाँ पर आएगा रीड थ्रेडिंग, या अनहाइड कर दें तो यू विल सी दैट, ये नजर नहीं आएगा अब आपको। तो अभी आपको नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? ठीक है, यस सर। ठीक है। अब देखें, इसमें ऐसे होता है कि यू कैन इंसर्ट एनी वीव। ये देखो यहाँ पर, कैन यू सी दैट दिस इज ब्लिंकिंग ओवर हेयर? ये जो जहाँ कर्सर है, माउस कर्सर है मेरा, कैन यू सी दैट इट इज ब्लिंकिंग ओवर हेयर? यस सर। तो ये ब्लिंकिंग का मतलब है इट इज रेडी टू टेक इनपुट इन इन योर वीव डिजाइन। वीव डिजाइन में इनपुट ले सकता है। मैं स्पेस बार दबा सकता हूँ। अगर मैं देखें यहाँ पर, यहाँ मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ ना, तो ये फिल करके आगे चला जाएगा, फिल करते आगे जा रहा है। नजर आ रहा है आपको? ऊपर ऊपर जा रहा है, फिल कर रहा है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रेसिंग दी स्पेस बार फ्रॉम माई कीबोर्ड। स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अप की दबाता हूँ और फिर स्पेस दबाता हूँ तो एक स्किप हो गया। ऐसे वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन आप अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द कर्सर की एंड स्पेस बार, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं करना तो मैं सिंपल माउस से भी क्लिक कर सकता हूँ, क्लिक करूंगा तो फिल कर देगा। और अगर मैं कंटिन्यूसली क्लिक करता हूँ, कंटिन्यूसली ड्रैग करता हूँ, तो ये क्लिक नहीं, ये सिलेक्ट नहीं, ये फिल नहीं करेगा, सिलेक्ट करेगा। कैन यू सी दैट इट इज सिलेक्टिंग एरिया? कैन यू यस सी सर। दैट? तो अगर मैं ड्रैग करता हूँ माउस अपना किसी बॉक्स से, स्टार्ट करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, तो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज सिलेक्टिंग। तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये सारा सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट दबाया तो सारा क्लियर हो गया। डिलीट दबाने से क्या हुआ? सिलेक्ट किया, डिलीट दबाया, सारा ये क्लियर हो गया। तो ये दैट्स हाउ आई कैन सिलेक्ट, आई कैन फिल, ठीक है। और फिर दोबारा से क्लियर करना है तो आई कैन सिलेक्ट एंड डिलीट। जब भी मैं यहाँ डिजाइन बना रहा हूँ, आप देखिए जब मैं डिजाइन बनाता हूँ ना, तो खुद ब खुद ही ये ड्राइंग इन ड्राफ्ट खुद ब खुद बना रहा है। और यहाँ से देखें तो ये लिफ्टिंग प्लान भी खुद ब खुद बना रहा है। कैन यू सी दैट? तो वट एवर आई डू, मेरा जो वीव डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ड्राइंग इन ड्राफ्ट लिफ्टिंग प्लान खुद ही पैदा कर रहा है। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ से ये देखें, एक्स्ट्राज में जाके एक और ऑप्शन है, वो एफ कीबोर्ड से F9 प्रेस करने से भी आती है। वो पैग प्लान जो है ना, पैग प्लान इज ऑन, पैग प्लान इज ऑन। ऑन, ठीक है। पैग प्लान ऑन होना चाहिए। अगर पैग प्लान ऑफ कर देंगे तो आप देखें कि ये दिस विल नॉट बी, यहाँ देखें, अब आपको यहाँ पर ये बाइंडिंग नजर आ रही है, आपको बाइंडिंग की लाइन नजर आ रही है। दिस इज नॉट बाइंडिंग नाउ, दिस यू कैन चेंज इट। पहले आप इसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। दिस इज नो मोर अ बाइंडिंग, ठीक है। इसे आप कहते हैं ट्रेडलिंग। ट्रेडलिंग खास तरह की लूम होती है जिसके ऊपर लीवर्स होते हैं, और आप जब अपने हाथ से उठाते हो ना फ्रेम उठाने के लिए क्या करते हो? वो लीवर प्रेस करते हो लूम का, याद है आपको? जी।
तो अगर वो लूम का लीवर प्रेस ना करना पड़े बल्कि पाँव में लीवर्स हों और प्रेस करने पड़े फ्रेम उठाने के लिए, गिराने के लिए, उसे ट्रेडलिंग कहते हैं। आपकी मशीन ट्रेडलिंग वाली नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये पैक प्लान को ऑन कर लेते हैं। अभी देखें ये अब आपका ये पैक प्लान बन गया। जब पैक प्लान होगा तो आपको इस तरह से आपका जो बाइंडिंग के ये जो कनेक्शन है नजर आएगा। ये देखिए इस तरह से मुसलसल ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा वाज़े करूं तो मुसलसल ये डायगोनली ऊपर जा रहा है, एज मैनी फ्रेम एज पॉसिबल। तो ये कब होता है, जब आप पैक प्लान आपका ऑन होता है। तो आपने पैक प्लान अपना ऑन रखना है, ठीक है। समझ आ गई बात की। तो सर आपने बाइंडिंग के बाद दोबारा बता दें। बाइंड, ये जो लाइन ऐसे नजर आएगी, नजर आनी चाहिए, तभी आप पैक प्लान में होंगे। दो मूड है काम करने के, पैक प्लान मोड और ट्रेडलिंग मोड। जब पैक प्लान ऑन होगा, चिक चेक होगा यहाँ पर, तो तब वो वाले हिस्से में आपने काम करना है। अगर आप पैक प्लान ऑफ कर देंगे तब ये ट्रेडलिंग में काम कर रहे हैं, ट्रेडलिंग में काम नहीं करना। अब ये देखें ट्रेडलिंग नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, कैन यू सी ट्रेडलिंग हेयर? यस। ट्रेडलिंग का मेन्यू नजर आ रहा है। अगर मैं इसको जाके यहाँ पर पैक प्लान करता हूँ तो ट्रेडलिंग हाइड हो जाता है। कैन यू सी दैट? ट्रेडलिंग इज नॉट जी। विजिबल नाउ। तो ट्रेडलिंग विजिबल नहीं होना चाहिए, लाइन यहाँ आनी होनी चाहिए, तभी आप जो काम करेंगे वो आपका लूम के मुताबिक, आपकी लूम के मुताबिक। अंडरस्टैंड? ओके। तो नेक्स्ट है, अगर आप देखो, एक तो ये आ गया आपके पास, वीव आ गया। नीचे जो नजर आ रहा है ये आपके पास आ रहा है ड्राइंग इन ड्राफ्ट। यहाँ जो नजर आ रहा है वो है लिफ्टिंग प्लान। इसके अलावा इसके और भी पोर्शन है। आप देख लीजिए, ये कलर पट्टी नजर आ रही है आपको? कैन यू सी द कलर जी। पट्टी ओवर हेयर? द कलर पट्टी इज यस। वार्प के कलर। ये कलर है वार्प के, और यहाँ पर एक वेफ्ट में भी नजर आ रही है, वेफ्ट के कलर है। यू कैन चेंज दैट, यू कैन गो हेयर कलर, सेट वार्प कलर। वार्प का कलर आप सेट करना है, यहाँ सेलेक्ट करें, मैंने येलो करना है। आई विल सेलेक्ट येलो, ओके। अब ये देखें येलो हो जाएगा। और मैंने वेफ्ट में ग्रीन करना है, आई विल गो हेयर कलर, सेट वेफ्ट कलर, मैं ग्रीन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ग्रीन, ओके। तो ये देखें ग्रीन हो गया। तो आई कैन सेट आल्सो द कलर ऑफ वार्प एंड वेफ्ट हेयर। आई कैन सेट ऑल द कलर्स ऑफ द सेम कलर। और मैं अगर यहाँ से पैलेट खोल लूँ, इफ आई गो टू द कलर, if I go to this color here and start open a palette here, this is the color palette. तो मैं इंडिविजुअल कलर्स, इंडिविजुअल वैप्स को भी कलर या वैप को कलर कर सकता हूँ। लेट्स टेक दिस ब्लू कलर, लेट्स टेक दिस ब्लू कलर। तो मैं किसी किसी धागे को ब्लू कलर भी कर सकता हूँ। आई कैन स्किप और आई कैन गिव कलर लाइक दिस। आई कैन ड्रैग, आई एम ड्रैगिंग माई माउस ओवर इट टू गिव द कलर्स, ठीक है। तो लेट्स टेक अ रेड कलर। सो रेड कलर मैं यहाँ दे सकता हूँ, ऐसे करके रेड कलर दे सकता हूँ। तो आई कैन वट एवर, जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा या ड्रैग करूंगा तो उसको कलर मिल जाएगा, वो वाला जो मैंने पैलेट से सिलेक्ट किया होगा। यू कैन सी दैट पैलेट में कलर सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर वाप को और वेफ्ट को कलर दे सकता हूँ। तो यू अंडरस्टैंड हियर, वी कैन पुट द वीव डिजाइन अपनी मर्जी से। ड्राइंग इन ड्राफ्ट अब ऑटोमेटिकली बनता है, लिफ्टिंग प्लान भी बनता है। यहाँ हम कलर दे सकते हैं, वाप को कलर दे सकते हैं, वेफ्ट को, ठीक है। तो हम लोग इसमें, अब मैं इसको पैलेट को बंद कर रहा हूँ। अब मैं अपनी यहाँ से अपनी मर्जी से वीव भी दे सकता हूँ। लेट्स सेलेक्ट दिस वन एंड मैं प्रेस करता हूँ डिलीट फ्रॉम कीबोर्ड, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ यहाँ अपना कर्सर रखता हूँ, अपना फर्स्ट बॉक्स में रखता हूँ कर्सर यहाँ पर, और इंसर्ट में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? इंसर्ट। इंसर्ट में मैं अब वीव दे सकता हूँ, साटिन वीव दे सकता हूँ, ट्विल वीव दे सकता हूँ। और ना मेरी मेमोरी में होंगे ना, मैं मेमोरी में कलर डाल सकता हूँ और पैटर्न डाल सकता हूँ और उनको भी यहाँ रिपीट करवा सकता हूँ। फिलहाल मैं साटिन और सटीन के बारे में बता रहा हूँ। तो आप साटिन में जाएं, आपके मैंने 7 एंड की साटिन बनानी है या मैंने 10 एंड की साटिन बनानी है, तो जहाँ मेरा कर्सर होगा या कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है ना, इस पर ये विल वीव इंसर्ट कर देगा। साटिन 10 एंड साटिन, जब मैंने क्लिक ओवर इट तो ये देखिए इसने 10 एंड की साटिन यहाँ फिल कर दी है, और उसका ड्राइंग ड्राफ्ट भी बन गया है और उसका लिफ्टिंग प्लान भी बन गया खुद ब खुद, ठीक है। तो मैं बनी बनाई वीव्स यहाँ से डाल सकता हूँ। आई कैन इंसर्ट वीव्स फ्रॉम हेयर ऑटोमेटिकली फ्रॉम हेयर, ओके। तो मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। दोबारा यहाँ पहले वाले बॉक्स में क्लिक करता हूँ, यहाँ मैंने पहले वाले वेफ्ट में क्लिक किया हुआ है। इंसर्ट करता हूँ मैं, आई कैन इंसर्ट ट्विल वीव दो तरह की होती हैं, बैलेंस, यानी कि जिसके अप एंड डाउन बराबर होंगे, 3 अप 3 डाउन, 4 अप 4 डाउन। और जो वाप साइड होगी 3 अप 1 डाउन, 4 अप 1 डाउन, 4 अप 2 डाउन। तो जिसके अप वाले ज्यादा नंबर हैं और नीचे डाउन वाले कम नंबर हैं, इसे कहते हैं वाप फेस। तो फॉर एग्जांपल 3/2, इफ आई क्लिक ओवर हेयर तो यहाँ 3/2 की ट्विल डाल देगा, ट्विल 3/2। तो ये देखिए 3/2 की ट्विल इसने डाल दी है।
लेकिन हमारा जो आमतौर पर 3/2 की होती है ना, वो 3 अप 2 डाउन होता है। ये वाला जो कॉलम है यहाँ आना चाहिए, तो हम इसे रोल कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन मूव इट राइट साइड और लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया है, ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, क्या क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया है। कैन यू सी दैट? मैंने सिलेक्ट किया Yes, है, sir. यहाँ से पहले बॉक्स में क्लिक, माउस मेरा है, कर्सर यहाँ पर है, यहाँ से मैंने होल्ड किया लेफ्ट माउस बटन को, ड्रैग किया और यहाँ तक लेके गया। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया है। तो नाउ व्हेन आई सिलेक्टिंग इट, सिलेक्टिंग के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ, तो आप ये देखें एडिट, एडिट में रोल है, रोल में रोल राइट कर सकता हूँ मैं, रोल राइट। और कीबोर्ड से क्या प्रेस कर सकता हूँ मैं रोल राइट करने के लिए? रोल राइट अगर करना है मैंने, तो कीबोर्ड से क्या प्रेस कर सकता हूँ? ये वाली शॉर्ट Control की, plus क्या लिखी? 9. कंट्रोल N9, कंट्रोल 9 को प्रेस करूंगा तो रोल राइट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें एडिट, एडिट और रोल राइट, ठीक है, ये मैंने किया। तो अब देखिए आपकी दाएं तरफ मूव हो गई है। एक दफा और रोल राइट करते हैं, एडिट और फिर रोल एंड रोल राइट अगेन करते हैं, तो आप देखेंगे, ये देखिए अब आपकी वीव ऐसे स्टार्ट हो रही है जैसे हम कागज में बनाते हैं। 3 अप, ये कैन यू रीड द वीव ऑफ द फर्स्ट वार? कोई पढ़ेगा पहले धागे की वीव पढ़ेगा? 3 up, 2 down. 3 अप 2 डाउन, दिस इज सेम लाइक जैसे जैसे हमने यहाँ से डाली थी, ये 12 3 अप 2 डाउन, दिस वन। देखिए ये वही वाली वीव है, ठीक है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, इसे कहते हैं 3 अप 2 डाउन 12 वीव है, ठीक है। अब देखें ये 12 वीव आ गई है हमारे पास। अब ये 12 वीव आ गई है, इस 12 वीव को, यहाँ तक मेरे साथ हैं आप लोग? किसी को मसला है कोई यहाँ तक? ठीक है, हम कोई भी वीव यहाँ ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? रिपीट कर दो जी बेटा, सर, ये जो आपने भी बताया थोड़ी देर पहले से रिपीट कर दें। आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है। मैंने जो बातें बताई हैं अभी मैं सारी रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, कहाँ से? इसकी वेबसाइट से, ये ब्रुनॉल्ड सॉफ्टवेयर DBweave जो वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ डाउनलोड का लिंक है। अगर यहाँ से लिंक नहीं डाउनलोड हो रहा, तो मैंने बताया आपको कि अगर आप यहाँ लिखेंगे bit.ly/DBweave, डी बड़ा है, DBweave, वीव का बाकी कैपिटल, बाकी लेटर छोटे हैं, सिर्फ W बड़ा है। ये लिखेंगे तो आपके पास लिंक खुल जाएगा। दैट लिंक विल लीड यू टू दिस ड्रॉप बॉक्स, दिस इज माय ड्रॉप बॉक्स। इस ड्रॉप बॉक्स में DBweave का जिप फाइल है। इस फाइल में अगर आप आएंगे, ये देखिए ऐसे, ये DBweave की जिप फाइल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर आपके पास ये DBweave w.exe ये चला सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी चलाई हुई है, तो आपका ये DBweave खुल जाएगा। जब DBweave खुलता है तो इसकी शक्ल ऐसे नजर नहीं आ रही होती। इसकी शक्ल को ऐसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि एक्स्ट्राज में जाते हैं, एक्स्ट्राज में जाते हैं, ऑप्शन में, ग्लोबल में। तो आपने ये जो लास्ट ऑप्शन है टैब, इसमें सिर्फ पहले वाला चेक करना है, बाकी सारे अनचेक कर देने हैं, ठीक है। और ये सेटिंग्स में जाके राइजिंग सिलेक्ट कर लेना है, ओके करना है इसको। फिर ये ऐसे नजर आएगा। फिर आप यहाँ वीव डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं वीव? मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। मैंने सेलेक्ट किया है, इसको डिलीट दिया है। फिर यहाँ मैंने यहाँ पहले इस वाले कर्सर, इस वाले बॉक्स में क्लिक किया है, इंसर्ट 12 वार्प साइडेड 3/2, ये मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये 3/2 विल आई थी, लेकिन ये 3/2 से स्टार्ट नहीं हो रही थी, ये 2 अप 3 डाउन से स्टार्ट हो रही थी। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 डाउन 3 अप। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा रोल करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया है, एडिट में गया हूँ और यहाँ से रोल राइट किया है, और एक दफा और फिर 12 से रोल राइट किया है। अब ये 3 अप 2 डाउन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही है जो हम कागज पे बनाते हैं। यहाँ तक बनाने के बाद आप देखें, आपका ड्राइंग ड्राफ्ट भी बन रहा है, लिफ्टिंग प्लान भी बन रहा है। और हम किस मोड में? हम लोग मोड में पैक प्लान मोड। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो फिर हम ट्रेडलिंग मोड में चले जाएंगे, वो भी हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी हम लोग पैक प्लान मोड में है। पैक प्लान मोड में होगा तो यहाँ आपको लाइन नजर आएगी ऐसे ग्रे से कलर की, इट इंडिकेट्स दैट इट इज नॉट इन ट्रेडलिंग मोड, इट इज इन पैक प्लान, एंड यू आल्सो कांट सी अ ट्रेडलिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू हियर, so you are in working in पैक प्लान मोड। और इसी तरह से हम लोग कलर कर सकते हैं वार्प एंड वेफ्ट को। कलर में जाके आप पैलेट खोलते हैं, पैलेट से कलर उठाते हैं, जो कि कलर उठा लेंगे आप, तो यू कैन चेंज दी कलर हेयर, यू कैन चेंज दी कलर ऑफ योर वार्प एंड वेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन लेते हैं,
इस ब्लू की जगह मैंने रिप्लेस करना है, आई विल जस्ट ड्रैग माय माउस ओवर इट, तो ये जो ब्लू ब्लू है वो मैं अपने ग्रीन से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात की। तो हमने कलर अब दे यस सकते सर। हैं वाप एंड बैफ को। अब देखें, अगर मैं यहाँ से जाऊं, अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी जो वीव है मेरे पूरे जितना भी विजिबल रीजन है वो सब में फैल जाए। इसको फैलाने के लिए हम इसको रिपीट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिपीट करवाएंगे। रिपीट करवाएंगे। तो रिपीट कैसे करवाएंगे? आप रिपीट में जाएंगे, क्या करेंगे, रिपीट के ड्रॉप डाउन में जाएंगे और पहले इसको कहेंगे कि भाई हमें दिखाओ कि किस एरिया को तुम एज ए रिपीट ले रहे हो। क्या पूछेंगे इससे? पहले हमें ये बताओ कि किस एरिया को तुम एज ए रिपीट ले रहे हो। सॉफ्टवेयर से पूछेंगे भाई पहले तो रिपीट दिखाओ तो सही, कौन सी रिपीट है जिसको तुम रिपीट ले रहे हो, किस हिस्से को तुम समझ रहे हो कि जो इसको रिपीट करना है बार बार, वो रिपीटिंग यूनिट कौन सा ले रहे हो तुम। तो हम इस रिपीट विजिबल पे जाएंगे, कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से रिपीट विजिबल पे जाएंगे। मैं यहाँ जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर। जब मैं क्लिक करता हूँ आप देखें कि ये इसने दो काम किए हैं। इसने एक तो हमारी जो हमने वीव बनाई हुई थी ना, उस सारे को एज ए यूनिट ले लिया और उसको उसने रेड कर दिया। क्या कर दिया? अप्स को उसने रेड कर दिया, डाउन्स को नहीं छेड़ा, जो अप है सारे उनको रेड कर दिया। और देखिए एक और काम किया है इसने ड्राइंग इन ड्राफ्ट में, और यहाँ हमारे लिफ्टिंग प्लान में दो रेड लाइन लगाई है, एक स्टार्टिंग लाइन है एक एंडिंग लाइन है। इसी तरह से ड्राइंग इन ड्राफ्ट में भी एक स्टार्टिंग लाइन है और एंडिंग लाइन है। तो हमारी दोनों लाइनें इसने बता दी हैं। ये बता रहा है कि हमारे पास ये 5 फ्रेमों में बनेगा, और यहाँ ये बता रहा है कि 5 फ्रेमों की जो लिफ्टिंग प्लान है वो ये यहाँ बता रहा है, और वहां उसके इर्द गिर्द इसने रेड लाइन लगाई हुई। इट इंडिकेट्स दैट इट इज टेकिंग एज ए व्हाट, एज ए रिपीट, एज ए इट इज टेकिंग इट एज ए रिपीट। और अगर आप देखें यहाँ नीचे, कैन यू सी दैट ऑन द राइट बॉटम में, देख सकते हो आप राइट बॉटम में क्या नजर आ रहा है आपको? साइज 5x5। तो ये जो सिलेक्टेड साइज है वो 5x5 है, और जो रिपीट है, रिपीटिंग यूनिट जो है हमारा वो क्या आ रहा है? 5x5। यहाँ लिख के भी बता रहा है आपको। कैन यू सी दैट? यस। ठीक है। अब हम कहते हैं इसको रिपीट करो, हम इसे क्या कहेंगे भाई, इसको रिपीट करो, मेक द रिपीट। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा? रिपीट। रिपीट का मतलब है भाई इसको रिपीट करो, का रिपीट करके दिखाओ। तो व्हेन वी से दैट, it will ask what you want to repeat. Do you want to repeat the colors? Do you want to repeat the everything? So हम color repeat नहीं करवाना चाह रहे, we don't want the colors to repeat, okay? We want only to weave to repeat, okay? तो हम लोग इससे कहते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कितना टाइम रिपीट करना है। अगर हम एक एक रखेंगे इसका मतलब है कि ये एज मच एज एरिया जो डिफाइंड है पहले से, उस सब में इसको रिपीट कर देगा। हम इसको ये नहीं छेड़ते, इसको वन वन रहने देते हैं। कलर को कहते हैं भी कलर को तुम ना छेड़ो, तुम कलर को भी ना रिपीट करवाओ, सिर्फ हमारी वीव को रिपीट करवाओ। तो ओके करेंगे तो वीव हमारी रिपीट हो जाएगी हर जगह पे। आई एम प्रेसिंग ओके, यू सी दैट ओके। जब मैंने इसको ऐसे कहा है तो रिपीट में हमें कलर नहीं करवाना था, बाकी सब कुछ करवाना था। कलर नहीं लिया, रिपीट ऑल सेलेक्ट करना था, और रिपीट जो है ना वो कलर्स को हमने अनचेक किया, रिपीट ऑल को चेक किया, ओके किया है इसको। तो अब ये देखिए इसने हर जगह हमारी वीव बना दी है, और वीव के लिहाज से हमारा ड्राफ्ट भी पूरा कर दिया है, और फिर इसने हमारी वीव के लिहाज से हमारा लिफ्टिंग प्लान भी पूरा कर दिया है। ठीक है, हमारे पास 5 फ्रेम है तो 5 ही कॉलम बने लिफ्टिंग प्लान में। कैन यू सी दैट? नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. कितने कॉल लिफ्टिंग प्लान में कितने कॉलम नजर आए हैं? 5. 5, इसलिए कि हमारे पास 5 ही रोज फिल है इन ड्राइंग इन ड्राफ्ट में। अब देखें ये जो इसने दिखाया है ना, ये इसने दिखाया है इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट, यानी कि अप एंड डाउन की शक्ल में दिखाया। हम इसको धागों को कलर्ड फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर आप व्यू में जाएं, क्या करें, व्यू में जाएं, और यहाँ पर व्यू की एक ऑप्शन है, व्यू के अंदर एक और व्यू की ऑप्शन है, उसमें आप जाएं तो यहाँ पर ऑप्शन है कलर की। किसकी ऑप्शन है? कलर Color. की। इफ आई क्लिक ओवर हेयर, आप देखेंगे कलर बन गया। तो हमारी वीव अब कलर्ड फॉर्म में नजर आ रही है। किस फॉर्म में नजर आ रही है? कलर्ड Color. फॉर्म में नजर आ रही। अगर हम इसको कलर को फॉर एग्जांपल क्या करते हैं हम लोग, हम कहते हैं भाई कि नहीं हमें तुम कपड़े की शक्ल में दिखाओ। व्यू में जाके एक एक फैब्रिक की लुक भी है, फैब्रिक की लुक के ना ये धागों को दिखाएगा कि धागे ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं। कैन यू सी दैट?
तो आप यहाँ से भी यहाँ राइट क्लिक करो, यहाँ राइट क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो, व्यू एज ए ड्राफ्ट, व्यू एज ए कलर एंड व्यू एज ए फैब्रिक। तो 3 तरह से इसको व्यू कर सकते हो। कैन यू सी दैट? नजर आ रहा है आपको? Yes. यस सर। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अब आप देखिए ना, अगर गौर करें ना मेरे बच्चे, तो इसमें कलर की रिपीट कहाँ खत्म हो रही है? कलर की रिपीट में ये वाले पहले 10 धागे हैं और ये वाले फिर आगे 10 धागे हैं, 10 और 10 20 धागे हो गए। इसी तरह से लेफ्ट में भी देखें तो कलर ये वाला भी और ये वाला मिला के दोबारा फिर ये ग्रीन स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहले 2 कलर जो है ना, ये 10 तक 20 तक रिपीट है। तो मैं इसको, अगर मैंने कलर की रिपीट भी देनी है कि कलर भी बार बार रिपीट करे, तो मुझे वीव भी लेनी पड़ेगी और कलर भी, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों दोनों का एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई एम गोइंग हियर, यू सी दैट आई विल फर्स्ट पुट इट इनटू ड्राफ्ट। और मैं क्या करता हूँ, ये देखें, यहाँ से मैं सिलेक्शन बना, प्लीज ये स्टेप गौर से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। कैन यू सी दैट? जब मैं सिलेक्ट करता हूँ ना बेटा, यहाँ से आपको यहाँ पर ये जो पैटर्न सिलेक्ट हुआ नजर आएगा, कितने एरिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको मैं। कैन यू विल सी ओवर हियर, ये पैटर्न आपको नजर आएगा, कितने कॉलम में रो सिलेक्ट कर रहा हूँ। हमें ये 20 by 20 पूरा करना है। कितना पूरा करना है? 20 by 20। कैन यू सी दैट ऑन पैटर्न पे 20 by 20 लिखा हुआ है हियर? ये देखिए, ये मैंने सिलेक्ट किया है। तो पैटर्न जो सिलेक्ट किया है वो कितना एरिया है? कॉलम 20, रो 20। कैन यू सी दैट? ये बेटा नजर आ रहा है आपको? जी सर। ठीक है। तो मैंने 20 by 20 का एरिया चूज किया है। क्यों चूज किया है? कि 20 by 20 के एरिया में हमारी वीव भी रिपीट हो रही है। देखिए हमारी वीव कितने का मल्टीपल है? हमारी वीव का साइज क्या है? 5 by 5। ठीक है। Yes, sir. और हमारा जो पैटर्न है वो कितना है? 20 by 20। दोनों एक दूसरे के जो 5 by 5 है ना, वो 20 by 20 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो मैंने 5 by 5 का एरिया ले लिया है, 5 by 5 की बजाय 20 by 20 का एरिया ले लिया है। अब मैं इसे कहता हूँ कि इसको एज ए रिपीट ले लो। क्या करो? इसको एज ए टेक इट एज ए टेक इट एज ए रिपीट। मैंने उसको सॉफ्टवेयर को बताना है कि भाई हमारा कलर को मिला के जो हमारी रिपीट बनती है ना, वो 5 by 5 पे नहीं है बल्कि 20 by 20 पे है। तो कैसे बताऊंगा? पहले मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए व्हाइट लाइन नजर आ रही है आपको यहाँ पर? कैन यू सी अ वेरी थिन व्हाइट लाइन ओवर हियर? ये 20 by 20 के एरिया के ऊपर, कैन यू सी दैट हियर? बहुत थिन सी लाइन है। और यहाँ आपको नजर भी आ रहा है कि जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो 20 कॉलम्स हैं, 20 रोज हैं। इसको मैं कहूंगा सेट साइज टू सिलेक्शन। क्या कहूंगा इसको मैं? तीसरी ऑप्शन लूंगा, सेट साइज टू सिलेक्शन। क्या कहूंगा इसको मैं? सेट साइज टू सिलेक्शन। सेट साइज टू सिलेक्शन। यानी कि जो मैंने सेलेक्ट किया है ना, इसको इसको जो है ना एज ए रिपीट ले लो। मैं क्लिक ओवर हेयर, आप देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने इस 20 by 20 एरिया को रेड कर दिया। इट्स मीन्स दैट इसने इतने एरिया को एज ए रिपीट ले लिया। क्या किया इसने? इतने एरिया को एज ए रिपीट ले Repeat. लिया है। ठीक है। अब मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और व्यू में जाके कलर करता हूँ। और अब मैं देखिए, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो देखिए जितना भी मैं जूम आउट करूंगा, अच्छा एक दफा रिपीट लेने के बाद देखिए ये अब ये रेड ऊपर रिपीट नहीं हो रहा और ये ग्रीन आगे रिपीट नहीं हो रहा। चूंकि मैंने ये कलर वाला एरिया 60 सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसे दोबारा से रिपीट करने के लिए कहता हूँ रिपीट 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 ऑल, कलर भी और पैटर्न भी बार बार रिपीट करो। ओके करेंगे तो अब देखिए इसने हमारे कलर को भी रिपीट कर दिया बार बार, और वार में भी, वेफ्ट में भी, और हमारे कपड़े में वो व्यू नजर आना भी शुरू हो गया है। तो नाउ इट हैज मेड अ फुल व्यू ऑफ आवर फैब्रिक। समझ आई यहां तक आपको? ठीक है। हम यस लोगों सर। को हम लोगों को रिपीट करना होता है, ना सिर्फ वीव को बल्कि कलर को भी साथ। तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए। ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। बाज दफा फिर उतने एरिया को सिलेक्ट करते हैं और उसको रिपीट करवा लेते हैं। उसको पहले सेट करते हैं एज ए रिपीट और फिर हर जगह उसको रिपीट करवा लेते हैं। ठीक है। अब देखें इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, इफ यू गो हेयर एडिट, अगर क्या करें आप एडिट में जाएं और यहाँ पर आगा सॉरी सॉरी व्यू में जाएं, नॉट एडिट, व्यू में जाएं, तो यहाँ एक ऑप्शन है ओवरव्यू की। क्या ऑप्शन है? ओवरव्यू की ऑप्शन है। ठीक है। ओवरव्यू के ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं
तो अब आप देखें कि ये आपके पास कपड़े में कैसा नजर आएगा। इट विल गिव यू अ प्रीव्यू ऑफ फैब्रिक कि कपड़े में क्या कैसा नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं ये कपड़े का व्यू क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर देखें इन्होंने ना ब्लैक लाइनें लगाई हुई हैं हर बीच में। अगर वो हम हटाना चाहते हैं तो ये हम अनचेक कर देंगे, ग्रिड को ऑफ कर देंगे, तो ये कपड़े में ऐसा नजर आएगा। इन कलर्स के साथ कपड़े में ये ऐसा नजर आएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, तो आप ये देखें कि मैं इसको प्रिंट कर सकता हूं एज ए पीडीएफ, पीडीएफ के तौर पर प्रिंट कर सकता हूं। लेट्स पुट दिस ऑन डेस्कटॉप एंड डीबीवी फैब्रिक के नाम से, डीबीवी फैब्रिक के नाम से इसको हम सेव करते हैं, फैब्रिक 1। तो सेव करते हैं इसको। अब आप देखें कि थोड़ी देर में ये प्रिंट हो जाएगा। It's taking some time. ठीक है, प्रिंट हो गया। सपोज इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। We close it, this preview from here. तो अगर हम जाके देखेंगे तो आई सपोज आवर पीडीएफ वुड बी रेडी। सो हम लोग ये देखेंगे डीबीवी फैब्रिक नजर आ रहा है, दिस वाज नॉट फर्स्ट देयर। तो हम इसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर और डबल क्लिक करते हैं तो हम इसे ओपन करते हैं। अभी स्टिल इस पे ना वो प्रिंट कर रहा है, ये भी इस वजह उसने इसको प्रिंटिंग खत्म नहीं की है। आई सपोज नाउ इसने पूरी कर दी है। ठीक है, दोबारा क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो सॉरी, दिस वन, to open this one। तो ये देखिए हमारा फैब्रिक उसने यहाँ से प्रिंट कर दिया। तो हम लोग डिजिटली फैब्रिक बना सकते हैं। इसका फायदा क्या है बेटा? वी कैन मेक आर डिजिटल फैब्रिक बाय यूजिंग दिस डीबीवी। हम डीबीवी से डिजिटल फैब्रिक बना सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? हेलो डियर, समझ आ रही है आपको? यस सर। ठीक Yes, है, sir. तो बेटा अभी हमने क्या करना है, इसका एक और हिस्सा है कि अब देखो, पता है हुआ ये है कि हमारे पास कपड़ा तो नजर आ गया, लेकिन हमें ये नजर नहीं आया कि कौन सी वीव है, कौन सा लिफ्टिंग प्लान है, कौन सा ड्राइंग एंड ड्राफ्ट है। हमें ये नजर नहीं आया था। उसको उसके लिए क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं और यहाँ इसको करते हैं बीएमपी, बिट मैप फाइल। क्या करते हैं, फाइल, एक्सपोर्ट, बिट मैप फाइल, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये पूछेगा किस नाम से सेव करना है, तो वही हम लोग सेव करते हैं जो अभी सेव किया हम लोगों ने, डी बी वी फैब्रिक 1। इसको सेव किया हम लोगों ने, ये बीएमपी सेव होगा। अब सेव जब हो जाएगा, वापस जाते हैं अपने फोल्डर में, जाके देखते हैं, देखें ये बीएमपी फाइल यहाँ पे सेव हो गई। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ अपने मैं इमेज व्यूअर में। दिस इज नॉट गुड, बीएमपी फाइल समटाइम लूजेस द कलर। तो अगर हम इसको किसी और व्यूअर में खोलें, तो बाज व्यूअर इसको सही टेकअप नहीं करते हैं, बट सम व्यूअर विल टेक इट करेक्टली। अब आप देखें कि इसने इसका प्रीव्यू बनाया है, ये बता रहा है हमें कि इसकी वीव कौन सी है, किसको हमने रिपीटिंग यूनिट लिया है, हमारे वाव के पैटर्न क्या है कलर्स का, वेफ का कलर का पैटर्न क्या है, हमारा रिपीटिंग यूनिट वाव में वेफ में कितना है। ये देखें रिपीटिंग यूनिट इसने यहाँ तक लिया है वेफ में। और यहाँ पर ड्राइंग एंड ड्राफ्ट में बता रहा है कि हमारा स्ट्रेट ड्राफ्ट है 5 फ्रेम का। जो लिफ्टिंग प्लान है वो भी इसने बताया हुआ है, और इसने भी ये भी बताया हुआ है कि हमारा टाई अप किस तरह का है, स्ट्रेट टाई अप। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ नजर आ रही है। तो हम लोगों को कपड़ा दोबारा से बनाने के लिए, लूम पे बनाने के लिए, इसने हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। इवन अगर हमें मजीद डिटेल भी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी प्रोग्राम में दोबारा जाएं यहाँ पर। तो हम इसको पहले इसकी फाइल, नेटिव फाइल सेव करते हैं। इसकी नेटिव फाइल जो है ना DBW फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? DBW। तो हम W। इसको सेव करते हैं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं DB वीव फर्स्ट फैब्रिक, फर्स्ट, सॉरी DBD फैब्रिक 1, DBV फैब्रिक 1। इसको मैं सेव करता हूँ। आप देखें ये DBV की तरफ सेव होगी, लेकिन मैं इसको
DBV में सेव करने की बजाय ये देखिए मैं इसको WF फाइल भी इसकी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ एक्सपोर्ट फाइल इसकी? DBV fabric1, तो ये मैं सेव करूंगा WIF। कौन सी फाइल है बेटा ये? वीव WIF. इन, हाँ, इसका स्टैंड्स फॉर वीव इंफॉर्मेशन फाइल। WIF मीन वीव इंफॉर्मेशन फाइल। इसको मैं सेव करता हूँ। अगर दोबारा मैं यहाँ डेस्कटॉप में जाऊंगा, अब ये देखें, ये नजर आ रही है आपको? DBV fabric1 नजर आ रही है आपको? Yes, sir. इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसको अपने नोट पैड से ओपन करता हूँ। तो आप ये देखें, इसमें सारा कुछ तहरीर किया हुआ है इन राइटिंग, सारा कुछ इसने किया हुआ है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि इसने ड्राइंग एंड ड्राफ्ट और लिफ्टिंग प्लान को उसने डिस्क्राइब कर दिया इन नंबर्स। ठीक है, तो इफ आई गो हेयर, इसको मैं इसको सर्च करूँ यहाँ से, ये देखिए इसने बताया लिफ्टिंग प्लान। लिफ्टिंग प्लान में बता रहा है कि पहले पहले फ्रेम को पहली पिक के ऊपर फ्रेम नंबर 1 4 5 उठाना है, दूसरे पे 1 2 5 उठाना है, 1 2 3 उठाना है। इसने हमें 50 धागों का या ज्यादा धागों का दे दिया। अच्छा, ये हमने चूंकि उसको सारे को शो किया हुआ बेटा, तो जितने धागे हैं 300 धागों का इसने लिफ्टिंग प्लान दे दिया हमें। हम अगर इसको कहेंगे एक रिपीट का दो, एक रिपीट का लिफ्टिंग प्लान दो, तो वी नीड टू रिड्यूस आवर वीव इस पैटर्न को वापस रिड्यूस करना है। तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। हमने एक रिपीट, एक तो बेटा एक फिनोमेना है ना उसको फैलाने का, बार बार रिपीट करने का। अगर हमने वापस जाना है, अनरिपीट करना है, क्या करना है बेटा? And repeat. रिपीट नहीं, रिपीट का रिवर्स करना है, तो उसे कहते हैं रिड्यूस। क्या कहते हैं इसको बेटा? रिड्यूस। Reduce. सो आई विल प्रेस रिड्यूस नाउ। ये देखिए रिपीट खत्म हो गई है, इसने रिड्यूस कर दिया टू द मिनिमम ऑफ रिपीट के ऊपर। और जब मैं फाइल में जाके दोबारा इसको मैं यहाँ से पहले इसको बंद कर देता हूँ, इस वाली फाइल को यहाँ से पहले मैं बंद क्लोज कर देता हूँ, क्लोज प्लीज। और जब दोबारा से यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट एज WIF, और वही नाम था हमारा, क्या नाम था ये वाला, ये इसको ओवरराइट करवा देते हैं। अब जब मैं दोबारा वापस जाऊंगा, जब दोबारा मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे और फिर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद ये इसमें ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो अब आप देखिए जब मैं यहाँ पर दोबारा से ये ड्राइंग एंड ड्राफ्ट में जाऊंगा, यहाँ पर लिफ्टिंग प्लान में जाऊंगा, ये लिफ्टिंग प्लान है। तो बिफोर आई डू दैट, सॉरी ये वाली फाइल थी हमारी, दिस वन थी। अब देखिए आप, इसका जो लिफ्टिंग प्लान है वो सिर्फ 20 धागों को, 20 हमारे धागों का आया है। एक्चुअली ये जो लिफ्टिंग प्लान है वो सिर्फ 5 धागों का, 5 के बाद ये रिपीट हो रहा है। ये देखिए वही सेम रिपीट हो रहा है। तो 5 धागों की इसने लिफ्टिंग प्लान में बना दिया है। अगर हम अपने फ्रेम्स को ऐसे उठाते जाएं, और ड्राइंग एंड ड्राफ्ट भी इसने ऊपर दिया होगा, यहाँ ऊपर इसने ड्राइंग एंड ड्राफ्ट भी दिया हुआ है। ये थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का मतलब होता है ड्राइंग एंड ड्राफ्ट। थ्रेडिंग मीन्स ड्राइंग एंड ड्राफ्ट। तो ये ड्राइंग एंड ड्राफ्ट इसने बताया भाई, देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसने ड्राइंग एंड ड्राफ्ट भी बता दिया है, लिफ्टिंग प्लान भी बता दिया है, हमें कलर्स भी बता दिए हैं, वो कौन से धागों का कौन सा नंबर कलर है। हम कलर भी वैसे रख लें, यूनिक कलर है, उसने एक नंबर से उसको बता दिया है। तो ये बेटा इसने सारा प्लान जो हमें बना के दे दिया है। वी जस्ट नीड टू विजुअलाइज, सी दैट, और हम अपने लूम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारे इस सॉफ्टवेयर ने हमें सारी हेल्प कर दी है टू मेक दैट फैब्रिक ऑन द मशीन। कैसे बनाएंगे सारा इसने बता दी है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, एक्चुअली एक आइडिया से आपने उसकी फैब्रिक की फॉर्म भी ले ली है। आपने 3 चीजें सेव की यहाँ पर। वन इज द PDF, जो PDF बता रहा है कि आपके पास वो कपड़ा कैसा नजर आएगा। वन इज दिस बिटमैप इमेज, ये बता रहा है कि उसमें सारी जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कपड़े की, जिसमें लिफ्टिंग प्लान, ड्राइंग एंड ड्राफ्ट, रिपीट, कलर, पैटर्न, बाप का वेफ्ट का सारा बता रहा है। और अगर आपने इसको न्यूमेरिक फॉर्म में देखना है, यू कैन आल्सो सी दिस इंफॉर्मेशन WIF फाइल, उसमें ये सारी तहरीर उसने टाइप कर दी है। आप सिर्फ उसको जाके समझ सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब बेटा आपने क्या करना है, ये तो तरीका है, दिस इज द प्रोसेस आई टोल्ड यू हाउ टू यूज दिस DBV। सो यू अंडरस्टैंड नाउ DBV कैसे इस्तेमाल करना है? Yes, sir. ठीक है, तो DBV इस्तेमाल थोड़ा सा बेटा, ये पहली दफा आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए कि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं।
बट इवेंचुअली इट विल बिकम ईजियर जो आप बार बार यूज करोगे। अब आपने ऐसे करना है कि फॉर एग्जांपल यू टेक सम, फॉर एग्जांपल आई लाइक टू गो टू द पिन इंटरेस्ट, ठीक है, पिन इंटरेस्ट पे जाएं फॉर एग्जांपल। और वहां से आपने पिन इंटरेस्ट से कोई ना कोई कपड़े का पैटर्न उठाना है। यू नीड टू पिक अ पैटर्न, फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे ये पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल है, डोंट सेलेक्ट वेरी डिफिकल्ट थिंग्स राइट नाउ, पहले आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएं, फिर आप इस तरह के पैटर्न्स आप बना सकते हैं। तो बिफोर यू डू दैट हमें क्या करना पड़ेगा कि वी टेक सम सिंपलर पैटर्न उठाते हैं। तो लेट्स इसको थोड़ा सा शो कर लें हमारे जो डिजाइन हैं। तो वैसे तो यहाँ पे मैंने पहले से महफूज किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखें, ये डिजाइन नजर आ रहे हैं आपको, ये देखें, ये डिजाइन नजर आ रहे हैं आपको, कैन यू सी दैट हियर? तो ये थोड़ा सा लाइक दिस इज मोस्ट इजिएस्ट, दिस इज द इजिएस्ट वन, ठीक है। इन्होंने एक पैटर्न लिया है और उसको उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे बनाया है, और उसको उसका आपने इन्होंने कपड़े का व्यू बनाया है। स्टिल टेक मोर सिंपलर वन, थोड़ा सा और सिंपलर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये बहुत ही जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि इन्होंने क्या किया यहाँ पर, ही यूज यूज सिंपल वीव, इन्होंने 1/2 या 1/3 की वीव ली हुई है, और उसमें उन्होंने सिर्फ कलर पैटर्न चेंज किए हैं। दे जस्ट चेंज द कलर्स ऑफ द वाप्स एंड कलर्स ऑफ द वेफ्ट्स। तो उससे ये वेफ्ट के कलर सारे सेम है, सिर्फ वाप में कलर चेंज किए हैं। वाप में कलर चेंज करके उनका एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। तो अगर इसको हम कहें कि जरा इसको बड़ा करके दिखा दो हमें, तो कैन यू सी दिस हेयर? शुड वी मेक दिस इन डीबी वीव? जी बेटे। ओके सर। तो ये देखिए, हम आपको इसको इसको हम दोबारा से रेप्लिकेट करते हैं डीबी वीव में। तो वी गो टू दिस डीबी वीव, ठीक है। तो हम इसको हम सेव कर देते हैं, फाइल सेव कर दी हुई हम लोगों ने। हम न्यू फाइल खोलते हैं यहाँ से। अब देखिए, उन्होंने सारा वाप एक कलर का ले लिया है, सारा वेफ्ट एक कलर का ले लिया है, और सारा जो वेफ्ट है ना उनके पास, वो है तकरीबन ब्लू कलर का, ठीक है। तो लेट्स टेक कलर, फिर उन्होंने सिंपल वीव ली है 2/1 की। पहले हम इंसर्ट करते हैं 12 अनबैलेंस, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 3/1। 3/1 की वी ली है, कंट्रोल 9 प्रेस कर रहा हूं मैं। तो आप देखेंगे इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 अब 1 डाउन है, कंफ्यूज नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं 3/1 मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, कैन यू सी दैट? क्या किया मैंने? कंट्रोल 9 प्रेस किया था मैंने, ठीक है। कंट्रोल 9 प्रेस करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और कंट्रोल 9 प्रेस करूंगा तो मैं इसको रोल कर सकता हूँ। रोल करते 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 हर दफा ये राइट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। जहां पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 अब 1 डाउन होगा, तो आई विल स्टॉप देयर, बिकॉज दिस इज आवर कन्वेंशन। हम लोग जब वीव बनाते हैं तो उसका पहला धागे की जो वीव होती है वो उसके नाम से रिजेम्बलेंस होती है। 3/1 का मतलब है 3 वार्प अप 1 डाउन। तो ये 3 अप 1 डाउन स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, तो फिर ये वाली वीव जो है ना मैं लेता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। अब इस वीव को मैंने पूरे कपड़े में फैलाना है, उससे पहले मैं अपना वाप एक कलर का लूंगा, कलर सेट वाप कलर, सॉरी सेट वेफ्ट कलर, कलर सेट वेफ्ट कलर, वेफ्ट कलर वाज ब्लू, समथिंग लाइक दिस। और इसी तरह से उसमें जो वाप कलर है वो भी उन्होंने ज्यादातर वाप जो है ना उन्होंने यूज किया हुआ पिंक कलर का। तो लेट्स टेक अ पिंक कलर, कलर वेफ्ट वाप कलर और दिस कलर सपोज, ठीक है। तो ये वाला कलर लेता हूँ मैं, तो इससे मैं कहता हूँ वीव करो इसको, रिपीट रिपीट ऑल। तो ये, और इसका मैं दिखाता हूँ कि मुझे दिखाए इसका, सॉरी इसका मुझे
व्यू में जाऊंगा, उससे कहूंगा मुझे इसका कलर व्यू दिखाओ। तो ये इसका थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर, मुझे ये रीड वाला प्लान नहीं चाहिए, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ और इसको थोड़ा सा राइट पे लेके जा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसका व्यू जो है ना वो जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, जूम आउट कर रहा हूँ। आप देखें कि उन्होंने क्या किया यहाँ पर। स्टार्ट में उन्होंने पहले कुछ धागे, मतलब 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 24 धागे उन्होंने ऐसे लिए हैं। फिर उन्होंने 24 के बाद एक धागा डाला है, फिर 2 रिपीटों के बाद फिर उन्होंने एक और धागा डाला है, फिर दो डाले हैं, फिर दो डाले हैं, फिर उनके दरमियान फासला कम कर रहे हैं, कम करते 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 आगे वो दूसरा धागा शुरू हो रहा है। तो हमने ये सिर्फ ये फिरोजी कलर का, सियान कलर का धागा लेते हैं। वी टेक अ कलर पैलेट, सियान कलर, ये वाला कलर लिया है उन्होंने। तो पहले उन्होंने 1 2 3 4 के बाद पहला धागा उन्होंने यहाँ डाला है, फिर उन्होंने 1 2 3 4 के बाद पहला धागा, फिर दूसरा धागा यहाँ डाला है। फिर उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने दो धागे डाले हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर दो धागे डाले हैं। फिर 1 2 3 4 के बाद फिर यहाँ दो धागे डाले हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा ना, हमारे पास व्यू थोड़ा छोटा है थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, व्यू हमारा बड़ा ठीक है, ओके, तो लेकिन हमारे ना प्रिंट करने में मसला होगा। वी टेक इट लिटिल स्मॉलर, वी मेक इट लिटिल स्मॉलर। हम 8 8 की बजाय ना 4 4 का फासला रख लेते हैं, 4 4 का फासला रख लेते हैं। तो वी टेक इट फ्रॉम दिस इज 4 हेयर, हम यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, फिर अगली दफ़ा यहाँ लेते हैं, फिर अगली दफ़ा यहाँ दो लेते हैं, फिर अगली दफ़ा यहाँ फिर दो लेते हैं, फिर अगली दफ़ा हम फासला थोड़ा सा, दो के बाद उन्होंने तीन लिए हैं, यस तीन लिए हैं, ठीक है, फिर वो यहाँ पे तीन ले रहे हैं, तो तीन, फिर एक, दो, दो, तीन, ठीक है, और फिर उन्होंने चार कर दिए हैं, दो दो, दो 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 तीन दफा लिए हैं, तीन तीन दो दफा लिए हैं, तीन दफा लिए हैं, उसके बाद फिर ज़रा कर लिए, तीन दफा, एक दफा और तीन दफा लिए हैं। और फिर उन्होंने, मेरा ख्याल है कि वो काफी सारा बड़ा कर दिया उसको, चार, और इसकी दफा अगली दफा छः, ये हो गया 4 5 6, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे उन्होंने चेंज किया। कैन यू सी दिस? आगे फिर उन्होंने दोबारा, फिर हम और पैटर्न बना सकते हैं। लेट्स मेक इट ऑल ऑफ दिस कलर। तो अब आपने इसको, आप लोग इसका प्रीव्यू कर सकते हो और फाइल ओवरव्यू कर सकते हो इसका। तो ये ऐसे प्रिंट होएगा। आगे भी हम इसको कलर और कर सकते हैं। तो यू कैन सेव ओनली दिस वन ऑल्सो। सो यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है बेटा, समझ आ रही है? तो आप इस तरह Yes, से sir. जी सर। 4 या 5 डिजाइन जो सिंपलर हों, ये इसमें सिर्फ इस वाली वीव में हमने सिर्फ वी टुक ओनली दी वाप एंड वेफ्ट कलर्स ओनली। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल इसमें देखें, इसमें वी भी चेंज हुई, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई विल आस्क यू कि आप थोड़ा सिंपल सिंपल डिजाइन लें थोड़े के, ठीक है, एक वीव लें और फिर एक पैटर्न लें। जस्ट टेक अ वीव एंड टेक अ पैटर्न। फॉर एग्जांपल दिस वन, स्टिल इसमें भी जो ड्राफ्ट शामिल है। सर इनकी रिकॉर्डिंग लाजमी क्लास के बाद शेयर कर दीजिएगा ओवरव्यू करने के लिए। जी जी, शेयर करनी है बेटा, शेयर करनी है मैंने, रिकॉर्डिंग अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेक सिंपल डिजाइन फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये देखें, ये वाला जो डिजाइन है, कैन यू मेक दिस वन। इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, इसमें सारा वाप एक कलर का है, सारा वेफ्ट एक कलर का है। सिर्फ उसमें उन्होंने वीव जो है ना वो बार बार ऐसे रिपीट की है। सिर्फ मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट टेल यू अबाउट दिस ओनली। देखें, हम लोगों ने अभी तक ना ट्रेडलिंग यूज नहीं किया। क्या नहीं यूज किया बेटा?
ट्रेडलिंग यूज नहीं किया, बट वी कैन पुट Straddling. दिस ट्रेडलिंग इनटू यूज, हम ट्रेडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट मेक दिस वन यूजिंग ट्रेडलिंग, ठीक है। हम इसे कहते हैं कि इसको जरा बड़ा करके दिखाओ, एनलार्ज करो इसको ये लार्ज व्यू आ गया इसका। इसने इन्होंने क्या किया है बेटा, ट्रेडलिंग में आप जहाँ टाई अप देते हैं ना, रैंक जहाँ जहाँ पैक प्लान में आप टाई अप देते हैं, वहाँ ट्रेडलिंग में टाई अप देने की बजाय आप वीव देते हैं। और आपका जो जैसे डीआईडी होता है वाप का, इसी तरह से आपके पास वेफ्ट का एक पैटर्न होता है, लिफ्टिंग वेफ्ट का एक, ट्रेडलिंग का एक पैटर्न होता है। ट्रेडलिंग और डीआईडी मिलकर विद दिस जो वीव आप डालते हैं इन टाई अप में, आपका ये बनता है। एक मैं बना के दिखाता हूँ आपको। सो लेट्स मेक दिस वन। सो हम लोग ये बना के दिखाते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं, क्लोज, सेव। सो इसको हम नाम दे देते हैं फैब्रिक 2, डीवी वीव फैब्रिक 2, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ फिर वक्त। तो न्यू फाइल खोलते हैं। अब देखें हमने क्या किया है, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, वी विल मेक इट लार्जर व्यू। अब हमने पैक प्लान से कहाँ जाना है, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम पैक प्लान टू ट्रेडलिंग। यू सी दैट ट्रेडलिंग इज हियर, दिस इज ट्रेडलिंग। तो मैं ये जो रीड का व्यू बंद कर रहा हूँ। तो ट्रेडलिंग में हम लोगों ने ये चीज बनानी है, वी नीड टू मेक दिस वन, ये वाली वी बनानी है, ठीक है। तो ये कितने 4x4 पे ये वीव है, ठीक है। सो लेट्स मेक दिस 4x4। तो 4x4 पे ये बन गई है ऐसे बन, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक जगह उसने फिल किया हुआ है इसको लाइक दिस। करने के बाद उन्होंने जो यहाँ पर जो ड्राफ्ट लिया है वो पॉइंटेड ड्राफ्ट लिया है। तो वी विल टेक दिस पॉइंटेड ड्राफ्ट लाइक दिस। 4 तक गया जा रहा है, 4 तक जा रहा है, उसके बाद रिवर्स हो रहा है, एंड इट विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस वन, ठीक है। सो लेट्स मेक 2 कॉपीज। तो इसके बाद ही रिपीट होता रहेगा। और इसी तरह से उन्होंने यहाँ ट्रेडलिंग में भी इज ट्रेडलिंग इज फॉलोइंग लाइक दिस, और इसी तरह से ये आगे कॉपी होता रहेगा। अब यू कैन सी दैट जैसे जैसे हम लोग ये बना रहे हैं इसको, इट इज सेम थिंग इज प्रोड्यूसिंग हेयर। ये तो सेम चीज है यहाँ हमारे पास, यहाँ पे बन रही है। फर्क ये है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस हेयर। सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस इज, देयर इज नो डिफरेंस, सेम थिंग बन रही है यहाँ पर। ये देखिए क्रॉस बन रहा है। सो लेट्स पुट दिस इन कलर्स, ठीक है। कलर में हम लोग इसको कलर में देखते हैं। तो ये राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, व्यू, व्यू, सॉरी ये नहीं चाहिए थी मुझे। रिमेंबर दैट आपने रैंडमली कहीं से स्टार्ट नहीं करना है, प्लीज मेक श्योर यू ऑलवेज स्टार्ट योर वीव टू दी बॉटम लेफ्ट पार्ट, ठीक है। आपने रैंडमली कहीं से स्टार्ट नहीं करना, यू विल नेवर स्टार्ट रैंडमली फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। आपने लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यू विल नॉट टेल, आपके सॉफ्टवेयर को समझ नहीं आएगा व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और कहीं पर रैंडमली ऐसे क्लिक भी नहीं करना, यू डोंट डू दैट, ओके। तो अभी हम लोग इसको व्यू में जाते हैं और यहाँ से कलर व्यू देखते हैं इसका। अब देखिए कलर व्यू उसका वही चीज आ रहा है, हम लोग हमने अपने वेफ्ट का कलर चेंज करते हैं, सेट द कलर ऑफ वेफ्ट। तो हम इसको कंट्रास्ट कलर लेते हैं, ग्रीन का कंट्रास्ट होगा, लेट्स सपोज सियान। और सियान वाप कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर ऑफ वाप मे बी सम येलोइश कलर, ये यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे कहें मेरी हमारी रिपीट शो करो, ठीक है। तो ये रिपीट शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, वी आस्क इट टू मेक इट रिपीट। हम कहते हैं भाई इसी को रिपीट बना लो। हम आई सिलेक्ट दिस वन, देखिए सिलेक्ट 12 भी 12 की रो हो गई है। मैं कहता हूँ इसको रिपीट बनाओ, रिपीट, रिकैलकुलेट रिपीट। वो कहता है ये रिपीट है, मैं कहता हूँ नहीं ये रिपीट नहीं है, मैंने इतने एरिया को रिपीट लेना है। मैंने सेलेक्ट किया है, उसे बोल रहा है सेट साइज टू सिलेक्शन। अब इसने इसको रिपीट ले लिया है, और मैं ऐसे कह रहा हूँ रिपीट करवाओ, रिपीट रिपीट ऑल इंक्लूडिंग द कलर, ओके। अब ये देखें इसने हर जगह इसको रिपीट कर दिया है। तो ये वही चीज बन गई है, दिस सेम थिंग दैट वी सॉ हियर, दिस वन, ये दिस इज हियर, दिस इज इन एज अ ट्रेडलिंग। लेकिन अगर आपने इसको लूम पे बनाना होगा, व्हेन यू वांट टू मेक इट ऑन लूम,
you will change it from treadling to peg plan. तो यही अब उसने इसका peg plan show कर दिया है. Now at peg plan you see that this is the tie up, straight tie up है. और अब आपके पास ये ड्राइंग एंड ड्राफ्ट है और ये लिफ्टिंग प्लान है. अगर आप लिफ्टिंग प्लान ऑफ कर देते हैं यहाँ से तो दैट विल बी योर ट्रेडलिंग. ट्रेडलिंग को जरा ऑपरेट करना आसान है, इसमें फिल करना आसान है, इसकी रिपीट बनाना आसान है, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं. अगर आप इसको, लेकिन जब आपने इसको वीव करना है, फाइनल जब आपने सेव करना है, तो यू डोंट सेव इट एज ए ट्रेडलिंग, यू सेव इट एज ए पैक प्लान. ओके, रिमेंबर, याद रहेगा ये बात. यस सर. यस सर. लें, ये था, आपने यहाँ पे पैटर्न कॉपी किया. तो इसी तरह से अब आप इसका फैब्रिक बना सकते हैं. इसको आप, यू कैन सी इट एज ए फैब्रिक. तो यहाँ से आप व्यू में जाके यू विल प्रेस F4 और यू गो टू व्यू, और आप इसका व्यू देख सकते हैं कि कपड़े में जाके कैसा नजर आएगा. हाउ वुड इट लुक लाइक इन अ फैब्रिक. ठीक है, थोड़ा सा स्लो होता है बट यू हैव टू बेयर विद इट. कपड़े में इस तरह का नजर आएगा. यू कैन चेंज द कलर. और वन मोर थिंग यू कैन चेंज, मैं वो आपको अभी आज की सेटिंग में नहीं बताता हूँ. आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम मे बी. ओके, सो आप प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं. यू कैन सेव इट एज ए PDF. रिमेंबर दैट आप लोगों के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट PDF पहले से इंस्टॉल होता है. अगर कोई और प्रोग्राम है तो उससे आप PDF प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए टू कन्वर्ट दिस इनटू PDF. सो जो प्रिंट है वो दैट बिकम्स अ PDF. ओके, ठीक है. तो अभी आपने ऐसा करना है कि यू सिलेक्ट सच सिंपलर और इंटरेस्टिंग सम. फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, बट ये देखें इसमें आपको ट्रेडलिंग भी और ड्राइंग एंड ड्राफ्ट भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ये दिस इज बाय डिजाइन बाय ट्रेडलिंग. आप ये वाला पैटर्न डालें, लिफ्टिंग ड्राइंग एंड ड्राफ्ट ये डालें, और ट्रेडलिंग का पैटर्न ये डालें, तो दिस विल बिकम दिस वन. Also you see that in this very specific thing is happening. इस पैटर्न में आप देखें जो इसमें कलर नहीं बताया हुआ. तो आई सपोज कि यहाँ पर जो वार्प का कलर और वेफ का कलर है ना, वो खास पैटर्न में है. वन डार्क कलर है, वन लाइट कलर है वार्प में, इसी तरह से वन डार्क और वन लाइट कलर है वेफ्ट में. उसकी वजह से ये पैटर्न बन रहा है. तो लेट्स सी सम अदर. ये इसकी एग्जांपल की बजाय लेट्स सी दिस वन. इसमें भी वही चीज है, इसमें दिखाया नहीं है इसने. कलर इससे शो, इसी में शो कर दिया कलर इसने ना. तो देयर विल बी सम, सो देयर विल बी समथिंग. ये देखिए बहुत सारे पैटर्न यहाँ बने हुए हैं. तो यहाँ पर ये ट्रेडलिंग से बनाया दिखाया हुआ है. आप देखें कि ये पैटर्न जो है स्पेसिफिक, वेरी 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 स्पेसिफिक पैटर्न है ड्राइंग एंड ड्राफ्ट का और ट्रेडलिंग का. और ख़ास पैटर्न है वीव का जो कि यहाँ पर बन रहा है. तो दैट्स हाउ यू कैन जस्ट. तो आज के काम में मैं चाहता हूँ कि आप 5 डिज़ाइन कॉपी करें फ्रॉम हेयर टू योर DB वीव. ठीक है, मेक इट अ फैब्रिक व्यू दिखाएं इसका PDF में, और इसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेव करें लाइक फाइल एक्सपोर्ट एज ए, और बिटमैप में आप सेव करें. यहाँ पर हमने अभी सेव किया था एज ए फैब्रिक 1, तो लेट्स सेव इट एज ए फैब्रिक 2. तो आप देखें कि इस तरह से इंफॉर्मेशन आपने सेव करनी है. देखें यहाँ पर देयर विल बी फैब्रिक 2 दिस वन. तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये इस तरह से इंफॉर्मेशन इसकी महफूज है. तो आप ये जो इंफॉर्मेशन है ऐसे, इसको आपने कंपाइल करना है इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट. वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने कंपाइल करना है. आपने इसको 5 डिज़ाइन आप लोगों ने अपनी इंस्पिरेशन भी सेव करनी है. फॉर एग्जांपल जो आपकी इंस्पिरेशन होगी वो सेव करनी है. आपने DB वीव की फाइल सेव करनी है, इसका बिटमैप, फैब्रिक जो है व्यू उसका वो सेव करना है. और इस तरह से 5 आप लोगों ने डिज़ाइन कंपाइल करने हैं. आई वांट यू कि आप कोई भी चीज़ इमेजिन करें कि ये कपड़ा मैंने बनाना है. तो एक तो फॉर्म उसकी ये है कि आप लूम पे बनाएं. ठीक है बेटा. वन फॉर्म इज कि भी आप धागा लें, ड्राफ्ट बनाएं, लिफ्टिंग करें, वीव फैब्रिक वेफ्ट इंसर्ट करें और आपका फैब्रिक बनाएं.
The other thing is you can make the fabric digitally. So हम लोग DB weave में digital fabric बना रहे हैं. So we are trying to achieve the appearance of the fabric by using the draft, lifting plan, treadling, and the color of warp and weft. Understand? ठीक है students? Yes, sir. तो I will write down कि आपने क्या कुछ करना है. एक एग्जाम्पल भी बना दूंगा, इसी को आपने रिपीट करना है. जिसके ज़रा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होंगी, जिसने थोड़ी सी एफर्ट की है, तो इट विल शी और ही विल गेट मोर मार्क्स. फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वो सिंपल डिज़ाइन है. इसमें उन्होंने ये वाला वीव लिया है और ट्रेडलिंग भी स्ट्रेट है इनकी और लिफ्टिंग प्लान भी स्ट्रेट है. सिंपल ये डिज़ाइन यहाँ बन रहा है और कलर ऑफ वापर वेफ कलर जो है ना, ये इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. Similarly, you can see that here the design is not very simple. यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, लेकिन बीच में आगे एक चेंज आ रही है, लिफ्टिंग में भी, ड्राइंग ड्राफ्ट में भी और ट्रेडलिंग में भी. और यू कैन कॉपी द ट्रेडलिंग. एंड अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है. अगर आप ट्रेडलिंग में हैं, यहाँ पर आप ट्रेडलिंग में खुले हुए हैं, तो यू कैन आस्क इट टू कॉपी फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल ट्रेडलिंग कॉपी फ्रॉम थ्रेडिंग, ये जो हिस्सा है यहाँ पर कॉपी हो जाए. और यू कैन आल्सो डू दैट, अगर आपने ट्रेडलिंग बनाया और यहाँ लेके आना है, कॉपी फ्रॉम ट्रेडलिंग. ट्रेडलिंग में आपने बनाया है वेब पैटर्न और वो आपने ड्राइंग एंड ड्राफ्ट में लेके आना है, तो यू कैन लिफ्ट इट देयर और यू कैन टेक इट फ्रॉम हेयर. उन दोनों में आपस में आप कॉपी कर सकते हैं. थ्रेडिंग से ट्रेडलिंग में या ट्रेडलिंग से थ्रेडिंग में जा सकते हैं. तो ये पैटर्न सारा का सारा एक दफ़ा बनाएंगे, दूसरे पे कॉपी हो जाएगा एंड यू कैन टेक द इफेक्ट. तो आप इनकी डेरिवेटिव बना सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और आप अपनी मर्जी से पैटर्न भी बना सकते हैं. ठीक है बेटा? Okay, sir. सो 5 डिजाइन आपने बनाने हैं डिफरेंट, जो आपने DBV में प्रोड्यूस करने हैं. 5 ज़्यादा नहीं है बेटा, आप पूरा हफ्ता है. 5 ज़्यादा, 5 इसलिए दे रहा हूँ मेरे बच्चे कि अगर 5 विल गिव यू कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू एनीथिंग इन DBV. ओके? Okay, sir. So also it will लेट मी नो कि आप कैसा खूबसूरत डिज़ाइन तलाश करते हैं. तो आपके काम में थोड़ी सी अपनी वर्सटिलिटी भी होगी. हर बंदे का एक ही डिज़ाइन नहीं होएगा. अगर एक ही डिज़ाइन दे दूंगा तो वही कॉपी होता रहेगा. उसकी बजाय आप थोड़ा सा अपना अपना काम करें और 5 डिज़ाइन आप लोग लेके आएँ. तो मेरा ख्याल काफ़ी टाइम है आपके पास, पूरा हफ्ता है बेटा, तो बड़ा सिंपल सा काम है. आई सपोज यू कैन डू इट. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको कोई मसला आ रहा है, कहीं फंस गए हैं, ये हो नहीं रहा, यू टेक अ स्क्रीनशॉट, शेयर इन द ग्रुप, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा. उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई कमेंट कर दूंगा या खुद से कुछ करके दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम अगर कोई आए तो वो मैं क्लियर कर दूं. ठीक है? Okay, sir. थैंक यू वेरी मच. आई सपोज दिस विल गिव यू अ न्यू टूल. आपके पास एक नया टूल आ गया. एक हमने कर लिया हैंड फ्रेम से, लकड़ी के फ्रेम से कपड़ा बनाना सीख लिया. एक हमने लूम वाला काम कर लिया. अब तीसरा काम हमने कपड़ा बनाना डिजिटली भी सीख लिया है ऑन द स्क्रीन. अब कोई भी वोवन फैब्रिक है वो आप ऑन स्क्रीन भी बना सकते हैं, Yes, उसका sir. पैटर्न. ठीक है? तो सी यू देन. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, कुछ और काम भी साथ लेके आएंगे इसके. तो टिल देन प्लीज ट्राई इट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. Okay, sir. एंड एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? No. किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं. मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको. आई एम वेटिंग. किसी का क्वेश्चन नहीं है? सारी समझ आ गई है? कोई पूछने वाली चीज नहीं है? बड़ा अच्छा समझा दिया, बड़ा अच्छा पढ़ा दिया मैंने. तो फिर तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है एवरीथिंग एवरीवन अंडरस्टूड एवरीथिंग. आवाज नहीं आई मुझे. Yes, sir. एक्चुअली में सर वो जो चीज़ें मतलब PDF प्रिंट करवाने हैं, वो जो उनसे वो सॉफ्ट फॉर्म में हार्ड फॉर्म में सेंड करने नहीं देने? आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है. वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है आपको. ठीक है? मसलन ये देखिए, मैं ऐसे बनाता ओके हूँ. ओके ठीक है. ये मैं आपको बना के फौरन दिखा देता हूँ. एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाऊंगा मैं ऐसे. तो पहले सपोज करें ये मेरी इंस्पिरेशन थी, पीछे वाले पेज पे थी. ये मेरी इंस्पिरेशन थी. दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, ये भी नहीं. ये वाली इंस्पिरेशन थी. तो किधर गई?
ये वाली, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज करता हूँ, यहाँ आके मैंने कहा जी यहाँ मैं एक टेबल डालता हूँ, इंसर्ट अ टेबल, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, टेबल इंसर्ट हो गया कि नहीं, तो यहाँ मैंने डाल दिया, मैंने ये इमेज डाल दिया जो मैंने वहां से कॉपी किया है। तो दिस इज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि नीचे इसके लिख देता हूँ यहाँ पर कि दिस इज माई इंस्पिरेशन, ठीक है। ये मेरी जनाब इंस्पिरेशन है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट वाले में मैं लिख दिया जो मैंने यहाँ से अभी डिजाइन बनाया था, यहाँ मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम माई दिस कंप्यूटर डेस्कटॉप, स्लो है थोड़ा सा। डेस्कटॉप में जाके जो मेरा इमेज पड़ा हुआ था वहां पे, तो वो मैं यहाँ पर ये उठा के ले आऊंगा, बल्कि ये देखें ये वाला ही है, इसको मैं इसी में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। वहां जाने के लिए राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कॉपी, कॉपी, ओके। और कॉपी करके यहाँ से मैं ला के इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे भी आ गया, तो शुड बी डेस्कटॉप, तो दिस वन इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर। हम्म, ये मेरे पास आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये मेरे पास है डीबी वीव में है ये, ठीक है। तो डीबी वीव डिजाइन व्यू, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर फैब्रिक डालना है, तो अगर ये मैंने फैब्रिक की फॉर्म में बनाया होगा, जैसे अभी बनाया था हम लोगों ने, व्यू में जाके हम लोगों ने इसको ओवरव्यू किया था, और यहाँ से ओवरव्यू में जाके तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 मिनट। सर जब हम ये बनाएंगे तो हमने प्रिंट के बाद इसी पीडीएफ करनी है। हाँ जी, आप यहाँ से प्रिंट से पीडीएफ बनेगा। अगर आप पीडीएफ नहीं बनाना चाहते, पीडीएफ बना लें, ज़्यादा बेहतर है। मैं आई डोंट वांट यू टू स्किप दैट, लेकिन एक शॉर्टकट ये भी है कि आप लेट्स कंप्लीट, आप क्या करें इसको, यहाँ से मैं इसको, इसका ग्रेड बंद कर देता हूँ, ठीक है। और आई विल जस्ट गो टू दिस टेक स्क्रीनशॉट वाली ऑप्शन, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। तो आई वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, नॉट हियर, लेट इट कंप्लीट। मैं इसको पीडीएफ भी प्रिंट करूंगा, लेकिन चूंकि मैंने इसकी इमेज लेके जानी है इन द डॉक्यूमेंट, बेटर है कि मैं इसको वही करूंगा। लेकिन फॉर दिस, यानी कि एक और तरीका बता रहा हूँ, यू कैन टेक अ पार्ट ऑफ दिस वन लाइक दिस, और यू कैन ब्रिंग दिस हेयर, कि ये मेरे फैब्रिक का व्यू है, कंट्रोल वी, सो दिस इज आवर फैब्रिक व्यू, फैब्रिक व्यू, ठीक हो गया बेटा। तो ऐसे आप लोग, ये एक मैंने प्रैक्टिस करके दिखाई है, यू कैन मेक मोर प्रैक्टिसेस, और जिसका डिजाइन और पैटर्न और कलर अच्छा होगा, तो दैट विल गेट अ एक्स्ट्रा मार्क्स। सो लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म, सो सी यू डूइंग दिस टिल नेक्स्ट। आपने ये संडे तक पूरा कर लेना काम आपने, ठीक है, ओके। ओके सर। सर जब सी यू ये देन, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में हमने वर्ड फाइल बनानी है। लास्ट में वर्ड फाइल बनानी है। वर्ड फाइल में आपने सारा काम कंपाइल करना है कि मैंने ये बनाया है। जो प्रिंट और लास्ट में पीडीएफ होगी उसके बाद ये करेंगे। हाँ जी, आप ऐसा कीजिएगा ना, पीडीएफ भी, और जो आपका बिटमैप फाइल बनता है वो भी, सारे को, और ये जो आपने आखिर में पीडीएफ वर्ड फाइल बनानी है, ये भी सारा इकट्ठा एक जगह कंपाइल करें, जिप करें, और मैं आपको गूगल क्लासरूम आपका बना दूंगा, वहां आप जमा करवा दें अपना काम, ठीक है।
यस सर। ठीक है, so see you then. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।